हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम लोग यूनिट एंड मेज़रमेंट का 2 लेक्चर हो गया, तीसरा लेक्चर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात थोड़ा आप लोग एक नोट कर लीजिएगा। ये कुछ एसआई प्रीफिक्स आपको बता रहा हूँ। ये बेटा हम 12th में पहुँच जाते हैं, 12th तक भी लोगों को याद नहीं होता कि सर माइक्रोमीटर क्या होता है, सर नैनोमीटर क्या होता है, पिकोमीटर क्या होता है, सर मिलीमीटर क्या होता है, डेसी क्या होता है, सेंटी क्या होता है। तो आप लोग ये याद रख लीजिए बेटा, ये पक्का लिख लीजिए, एसआई प्रीफिक्स हैं। मतलब आएगा मिलीमीटर, पहले आएंगे नाम के। मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। जैसे देखो यहाँ मिलीमीटर लिखा हुआ है, 1 मिलीमीटर इट मीन्स 10⁻³ मीटर। तो ये मीटर के सामने ये क्या है, एसआई प्रीफिक्स है। तो बेटा याद रख लोगे आप, ये आपके पास ये 6 हैं और 6 आप यदि याद रख लेते हो तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये एसआई प्रीफिक्स आप लोग जिसको नोट करना है वो नोट कर ले और याद रख लेगा। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा हुआ है पढ़ाते वक्त 12th क्लास में, सर माइक्रोमीटर क्या होता है। सर माइक्रोमीटर मतलब क्या बेटा, 1 माइक्रोमीटर। अब बताओ माइक्रो कहाँ है, माइक्रो ये है, मतलब 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर nm 10⁻⁹ मीटर। तो बेटा ये सब याद रखोगे। 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इट मीन्स व्हाट, 10⁻⁻1 मीटर। 1 सेंटीमीटर, तो ये है बेटा एसआई प्रीफिक्स, आप लोग याद रख लो। देखो डेसी का मतलब 10⁻⁻1, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2, मिली का मतलब 10⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ एंड नैनो का मतलब 10⁻⁹, ऐसे पिको का मतलब 10⁻12, ऐसे आप लोग याद करो। हाँ दोस्तों, मुझे ये आशा है कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। चलिए, तो इसको जिसको नोट करना है बेटा नोट कर लेगा। लेकिन ऐसा है कि तुम अभी हेकड़ी में नोट तो करोगे नहीं और तुमको लगेगा कि ये तो बता रहा हूँ दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नोट कर लो, आज ही याद कर लो यार, क्या दिक्कत है। 12th पढ़ना है, यदि IIT वाईटी की अच्छे से तैयारी करना है अपने को, तो ये सब कमियां हैं जो हम नहीं याद रखते और बाद में जाके बड़ी बन जाती हैं। अभी इसको याद कर लो बेटा, आप कमान यू कर सकते हो। आज का टारगेट लो, करो इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो हम डायमेंशन के 3rd लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं अब। ये तो आपके पास ऐसे ही था, आप लोग याद रखना बेटा। अब डायमेंशन में हम तीसरे लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है, डायमेंशन के का यूज करके फार्मूला कैसे मेक किया जाता है, वो हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये NCERT का सपोज क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन कहता है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिपेंड ऑन mass of the particle, velocity of the particle, radius of the circle. Derive dimensional formula for force. देखो बेटा, कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है मास पे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पे एंड रेडियस ऑफ द सर्कल पे सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है। कहता है कि आप फोर्स का फार्मूला डेराइव करिए। डेराइव डायमेंशनली फार्मूला ऑफ द फोर्स, मतलब फोर्स का फार्मूला आपको डेराइव करना है डायमेंशन का यूज करके। एग्जाम में आता है, याद रखिएगा आप लोग। फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। डेराइव द फार्मूला डायमेंशनली, फार्मूला फॉर फोर्स, मतलब फोर्स का क्या फार्मूला होगा, डायमेंशन की हेल्प से आप डेराइव करिए। ये आपका क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है बार बार, और इसको देखेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, यहाँ पे F को लिखेंगे, जिस पे जिसे डिपेंड करता है उसको लिख लेंगे। एक कोई कांस्टेंट लिख देंगे और यहाँ पे m के पावर a लिख देंगे और वेलोसिटी के पावर b लिख देंगे और रेडियस के पावर c लिख देंगे। ऐसे पावर लिख करके हम काम करेंगे, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे समझना है कि राइट साइड, देखो राइट साइड है फोर्स आपके पास, तो राइट साइड का डायमेंशन लिखेंगे पहले। राइट साइड का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा बताओ आप लोग। फोर्स का डायमेंशन कौन बताएगा, वो होता है मास m/L(T⁻²). ये मैंने पिछले टर्म पे, पिछले 2 वीडियो में समझाया हुआ है कि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखते हैं। जिसको नहीं आइडिया वो पिछले फार्मूला वीडियो देखे बेटा।
15-20 मिनट की है, आराम से आपको समझ में आएगा। राइट का आपने फार्मूला लिख लिया, ठीक है। अब बताओ बेटा लेफ्ट का फार्मूला लिखो, लेफ्ट का फार्मूला लिखो। तो लेफ्ट में आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये दिख रहा है के, एम का डायमेंशन तो एम ही रहेगा पावर ए, और वेलोसिटी का डायमेंशन होगा एल अपॉन टी के पावर बी, और रेडियस का डायमेंशन हो जाएगा बेटा आपके पास एल, और एल का डायमेंशन हो जाएगा बेटा एल के पावर सी। अब ध्यान दीजिएगा जरा, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता नहीं है, एम का पावर ए हो गया, एल के पावर बी तो रहेगा, और टी के पावर टी माइनस ऊपर चला जाएगा तो टी के पावर -1 तो माइनस बी, और एल के पावर सी। अब देखो एल के पावर ये भी, एल के पावर ए भी साथ में जोड़ लो तो क्या आएगा गाइस, के एम के पावर ए, एल के पावर बी प्लस सी, टी के पावर माइनस बी। ये आपके पास फार्मूला है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ राइट साइड। अब यहां तक आप लोगों को शायद क्लियर है, आई थिंक क्लियर नहीं आ रहा है क्या? सॉरी गाइस, ये क्लियर आ जाएगा अभी, क्लियर आ गया। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, ए और बी मान लेना होता है। क्वेश्चन में ये दिया होगा कि सेंट्रिपेटल फोर्स डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, तो आपको अपने से खुद मानना है एम का पावर ए, वेलोसिटी का पावर बी, रेडियस का पावर सी, ये मान के आपको काम करना है, ठीक है। ओके, जिसको नोट करना है यहाँ तक नोट करे, और फिर मैं मिटा लेता हूँ। चलिए मैं मिटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए क्या बनेगा फोर्स का फार्मूला, कंपेयर कर दो पावर को। जब कंपेयर करोगे पावर का तो बताओ राइट साइड में m का पावर कितना है, a, और लेफ्ट में कितना है 1, तो a की वैल्यू आ गई 1। समझ गए? ओके, देखो f को मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, k m के पावर a, वेलोसिटी के पावर b, रेडियस के पावर c, ये किया था हमने। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई बताओ आपकी, कंपेयर किया मैंने 1। देखो l की वैल्यू कितनी है, इधर 1 है और इधर कितने b प्लस सी, तो आप कहोगे कि b प्लस सी राइट में है और लेफ्ट में है 1, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1। t की वैल्यू देखो, यहाँ t की वैल्यू माइनस b है और यहाँ पे क्या है t के पावर, तो t का पावर कंपेयर करो, राइट में है माइनस बी और लेफ्ट में है -2, तो b की वैल्यू आ गई 2। b की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब b की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। अब c की वैल्यू कितनी, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ आप लोग। b प्लस सी इज इक्वल टू 1, बोलो। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, जल्दी बताओ, -1। खत्म गाइस। अब जिसको लेना स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैं इसको भी मिटाता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या आएगा आप बताओ, आपको क्या दिखता है? बहुत आसान है बेटा, आप लोग नोट करते जाओ स्क्रीनशॉट ले करके। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आप फार्मूला बन गया बेटा, k की वैल्यू k रखो, m के पावर 1 है तो m रखो, v के पावर कितना है बेटा, b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रखो, अपान क्या रखो बेटा r, और r की वैल्यू कितनी है बेटा, c है -1, तो r के पावर -1, और r के पावर -1 को क्या लिख सकते हो बेटा, k m v स्क्वायर, r के पावर -1 को आप r लिख सकते हो। तो दिस इज द फार्मूला फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला। समझ गए आप लोग? और ये k की वैल्यू कोई कुछ नहीं होती, कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होता। ये फार्मूला आपका बन गया है, सेंट्रिपिटल फोर्स का फार्मूला फॉर्म हो चुका है। शायद आप लोगों को ये बात क्लियर है, क्लियर है ना? उसी तरह से आप कोई भी फार्मूला बना सकते हो, ठीक है। जैसे अब हमारे पास दूसरा एक एग्जांपल लूँगा, जिसको देख करना था वो कर लिया होगा। अब हमारे पास बेटा एक दूसरा एग्जांपल है, फार्मूला डायमेंशनली फार्मूला डेराइव करना है, डायमेंशनली फार्मूला किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डिपेंडेंट ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर
वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू मास और वेलोसिटी, और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को आप सी मान लो, क्योंकि के मानोगे तो आपको उधर दिक्कत होगी, या आप इसको कुछ भी मान लो, कोई भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट की कोई लेना देना नहीं कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता नहीं है। ठीक है गाइस, आप चलो आप इसको चाहो तो स्मॉल काइनेटिक एनर्जी को पूरा लिख दो के ई, कोई दिक्कत नहीं, और इसको लिख दो के, अब कोई दिक्कत नहीं ना, अब कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मास एंड वेलोसिटी, डेराइव डायमेंशनली फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखो डायमेंशनली जो फार्मूला होता है उसमें कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं आती, तो बेटा ये चीज़ सब कुछ ठीक है। यहाँ m के पावर a मानो, v के पावर b मानो, और राइट साइड का डायमेंशन लिखो, राइट साइड का डायमेंशन लिखो, लेफ्ट का राइट का डायमेंशन लिखो। तो लेफ्ट का डायमेंशन कौन बताएगा बेटा? ये काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क, और वर्क क्या होगा बेटा? वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का होता है एम एल टी पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का एक और एल आ जाएगा, तो बन जाएगा ml² टी पावर -2। तो काइनेटिक एनर्जी वर्क होती है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा राइट लेफ्ट साइड का ml² टी पावर -2, ये हो जाएगा बेटा लेफ्ट साइड का डायमेंशन। देख लो आप लोग, आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है, जो लिखना है लिख लो। इसको मैं मिटाता हूँ बेटा, ओके। अब हमें बेटा क्या करना है, हमें राइट साइड का भी डायमेंशन लिखना है सर। तो के का कोई डायमेंशन होता नहीं, मत लिखो, ठीक है। एम का बताओ डायमेंशन होता है कि नहीं होता? होता है सर, एम का तो एम होगा, एम के पावर ए। वेलोसिटी का होगा सर एल टी पावर -1 होता है सर, उसका पावर आप मान लो बी होता है। बेटा बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप देखो डायमेंशन अलग अलग करो, कंपेयर कर लो, बताओ m के पावर a, l के पावर b, t के पावर -b, ठीक है। और लेफ्ट राइट से डायमेंशन कंपेयर करो, तो बताओ a और b की वैल्यू क्या है बेटा? बताओ a की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर a, इधर m की वैल्यू, m के पावर कितना 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। l के पावर b है, और उधर l के पावर कितना है 2, तो l की पावर आ गई। देख लो ध्यान से आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ से भी b की वैल्यू निकालोगे तो t से भी तो -b आएगा, t की पावर -2, तो यहाँ से भी 2 ही आएगा, तो b की वैल्यू 2 आ गई और a की वैल्यू भी 2 आ गई। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी निकालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपका फॉर्म हो जाएगा। क्या बनेगा बेटा? m के पावर 1 और v के पावर 2, तो क्या बनेगा बेटा? ये ½ mv²। आई थिंक आपको समझ में आया है। तो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखो, काइनेटिक इसकी वैल्यू a की वैल्यू पुट करो 1 और b की वैल्यू पुट करो 2, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बन जाएगा बताओ? आप नीचे लिख लेना आगे जाके। तो हेंस काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला बनेगा वो फाइनली, अब मैं इसको मिटा दूँ, आप लोग देख लो, सबको मिटा के फिर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, स्क्रीनशॉट ले लो। a और b की वैल्यू डालूंगा मैं, चलो। तो बेटा a और b का वैल्यू यदि मैं डाल दूँ यहाँ पे वैल्यू, तो क्या बनेगा बेटा? देखो काइनेटिक के का कुछ होगा नहीं, m a की वैल्यू 1 है और v की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, b की वैल्यू 2 है, तो ये बना mv²। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई mv²। अब ध्यान से मेरी बात सुनना आप लोग, आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी तो ½ mv² होती है, तो ये कांस्टेंट जो भी है उस कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन से नहीं आती है, वो 1/2 mv² होती है। ये न्यूमेरिकल फार्मूला है बेटा, ये करेक्ट फार्मूला है न्यूमेरिकली, लेकिन 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो डायमेंशन में 1/2 का कोई लेना देना नहीं है, mv² आएगा। तो डायमेंशन ऑफ mv² इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ डायमेंशन फार्मूला देखना है, डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करना है, तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा mv² आ जाएगा। डायमेंशनली ये फार्मूला करेक्ट है डायमेंशन के हिसाब से, लेकिन न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है। तो मैंने बताया था डायमेंशन फार्मूला न्यूमेरिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं करेक्ट भी हो सकता है, तो ये करेक्ट है। बट आप ये भी लिखोगे तो आपका ये चलेगा, क्योंकि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल डायमेंशन ऑफ ए, क्योंकि 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये आई थिंक मैं बात आप लोगों को ये बता चुका हूँ। बेटा एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है भैया, और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए और मज़ा आए तो रोज़ रोज़ करिए। और मैं अगले चैप्टर में, मैं थोड़ा अगले लेक्चर में मैं
लेके आऊँगा थोड़ा एरर के बारे में आपको। तो इस तरह से आपका डायमेंशन का फटाफट यदि मेरा लेक्चर आप 2-3 वीडियो अभी इससे पहले 2 वीडियो आई हैं, वो कोई 13 मिनट की होगी, कोई 15-20 मिनट, उनको देख लोगे बेटा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये तीसरी वीडियो है, और एक चौथी वीडियो मैं एरर का लेके आऊँगा। आराम से आपका काम हो जाएगा, फालतू का आपको कुछ भी ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन करोगे आपका हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो कुछ स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करना शुरू करो यार, थोड़ा सा पढ़ो, स्टार्ट करना शुरू करो, समझ में आना शुरू होगा। लंबी चौड़ी कहानियाँ तुमने 10 दिन तक अपना थियरी पढ़ने में बिता दिया बेटा, तो तुम बोर हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ 20-20 मिनट की वीडियो देखो और क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन करो, आईआईटी क्वेश्चन करो, जिसको करना है करो, तुमको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे लाल, बाय।